गिलगित बल्तिस्तान असम्बली की 24 नशिस्तों पर पोलिंग जारी। पोलिंग स्टेशन के बाहर लोगों का रश। चीफ इलेक्शन कमिश्नर गिलगित बल्तिस्तान का मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन का दौरा। राज्य शहबाज का कहना है कि पोलिंग वक्त पर शुरू हुई है, लोग जोशो खरोश से वोट कास्ट कर रहे हैं। 24 नशिस्तों पर 400 से ज्यादा उम्मीदवार मैदान में हैं। 1391 पोलिंग स्टेशन में से 349 पोलिंग स्टेशन हसास और 551 इंतहाई हसास करार दे दिए गए हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी आज़ाद जम्मू कश्मीर की सूरत हाल पर नाखुश। पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर का इजलास आज शाम तलब कर लिया। पार्टी ज़राए के मुताबिक इजलास इस्लामाबाद में होगा, अहम फैसले मुतवक्के हैं। कल अदम तंजीम की 9 जून को एहतजाज की कॉल के बायस आज़ाद कश्मीर में मामूलाती ज़िंदगी बुरी तरह मुतासिर है। एहतजाज की कॉल के पेश नज़र सिक्योरिटी हाई अलर्ट है, इंटरनेट सर्विस शदीद मुतासिर है। आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म फैसल मुमताज़ राठौर का कहना है कि अभी भी अवामी एक्शन कमेटी से बातचीत के जरिए रास्ता निकालना चाहते हैं, लेकिन अगर कानून हाथ में लिया जाएगा तो रियासत कानून के मुताबिक निपटेगी। कोयटा के सेंटिमन अस्पताल में लेडी डॉक्टर पर तेजाब फेंकने का मुकदमा सिविल लाइंस थाने में दर्ज। मुलजिम हुमायूं शाह गिरफ्तारी के दौरान होने वाले मुकाबले में मारा जा चुका। वजीर सेहत बलूचिस्तान का कहना है कि मुलजिम मुतासरा डॉक्टर को कई माह से हिरासत कर रहा था। मुलजिम के मोबाइल फोन से हिरासानी के शवाहिद मिले हैं। डॉक्टर महनूर कराची के निजी अस्पताल में ज़ेर इलाज है, हालत मुस्तहकम है। अमरीका और ईरान के दरमियान पायदार जंगबंदी के लिए पाकिस्तान की सिफारती कोशिशें जारी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की तेहरान में ईरानी हममनसब सिकंदर मोमनी से मुलाकात। मोहसिन नकवी ने कहा है कि वह हालिया सूरत हाल पर ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद मुश्तबा खामनाई के लिए फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का खुसूसी ख़त और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पैगाम लेकर तेहरान आए हैं। ईरान रवानगी से पहले मोहसिन नकवी ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात की। वज़ीर आज़म ने वज़ीर दाखिला को मुज़ाकरात के हवाले से खुसूसी हिदायत दी। अमेरिकी फौज ने हफ्ते को ईरान के 2 ड्रोन मार गिराए। अमेरिकी फौज ने कहा है कि ड्रोन साबनाए होर्मुज़ में ट्रैफिक के लिए खतरा बन रहे थे। वफाकी बजट पर हुकूमत और पीपल्स पार्टी में मुशावरत आज होने का इम्कान। सदर आसिफ अली जरदारी की क़यादत में पीपल्स पार्टी का वफ़द हुकूमती वफ़द से मुलाकात करेगा। ज़राए का बताना है कि सूबों से मरकज़ 1700 अरब रुपए के फंड्स का तकाजा कर रहा है। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी उमूर राना सनाउल्लाह का कहना है कि बजट के लिए एक नंबर पर बात चल रही है। जब तक उस नंबर के मुताबिक वसाइल तलाश नहीं हो जाते तब तक बजट बनाने में मुश्किल होगी। ईरान हुकूमत का तख्ता उलटने में नाकामी पर मोसाद के नए सरबराह रोमन गॉफमैन ने नायब को बरतरफ कर दिया। गॉफमैन ने मंगल को मोसाद के सरबराही संभाली। मोसाद के इंटरनेशनल रिलेशंस ब्रांच के सरबराह ने पीर को इस्तीफा दिया। अमेरिकी न्यूज़ वेबसाइट के मुताबिक इम्कान है मजीद अफसरान को भी इस्तीफा देना पड़ेगा। रिपोर्ट के मुताबिक नायब सरबराह को पिछले साल सैकड़ों एजेंट और 1 अरब शेकल दिए गए थे। बरतरफ नायब सरबराह का नाम जाहिर नहीं किया गया, सिर्फ हर्फ ए से मंसूब किया गया है। इस्राएली फौज की फायरिंग से 7 महीने के फ़लस्तीनी बच्ची शहीद। मगरबी किनारे के शहर अल खलील में कार पर फायरिंग से वालिदैन जख्मी। इस्राएली फौज का कहना है कि सिम फाहद के कत्ल की तहकीकात की जा रही हैं। नाबलूस में यहूदी काबजीन का इस्राएली फौजियों की मदद से 2 फ़लस्तीनी नौजवानों पर तशद्दुद। गुज़िश्ता रोज़ गज़ा में पनाहगुज़ीन कैंपों पर मिसाइल हमले में 8 अफराद शहीद और मुतादिद जख्मी हुए। हमला शादी की तकरीब के दौरान हुआ। इसराइली फौज ने लबनान में नाम निहाद जंगबंदी की धज्जियां उड़ा दी। हमले करके लबनानी फौज के ब्रिगेडियर जनरल समेत 10 अफराद शहीद कर दिए, 22 जख्मी। लबनानी वज़ीर आज़म की 3 फौजियों के कत्ल की मजम्मत। हमले को लबनान और उसके तमाम अवाम पर घिनौना हमला करार दिया। हिजबुल्लाह के जनूबी लबनान में घुसने वाली इसराइली फौज पर हमले, 2 फौजियों की हलाकत की तस्दीक। ईरानी बॉर्डर गार्ड ने ज़ाबिल रीजन की मशरक़ी सरहद पर दरअंदाजी की कोशिश नाकाम बना दी। 6 दहशतगर्द हलाक, बरामद असलहा कब्जे में ले लिया गया। ईरानी नेशनल सिक्योरिटी फॉरेन पॉलिसी कमीशन के तर्जुमान इब्राहिम रज़ाई का कहना है कि ईरान खित्ते में तवाज़ुन कायम करने के अमल में शामिल है। अब किसी शरारत या बेअमनी पर मज़ीद तहम्मुल का मुज़ाहरा नहीं किया जाएगा।
ईरान के इस अमल से अमरीकियों को कुछ तकलीफ होगी, लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता उसके आदी हो जाएंगे। जी नाज़रीन, आपना होमस के ख़ास जजीरे में अभी हम मौजूद हैं। इस जजीरे की ख़ास बात यह है, इस पर मौजूद जो भी फोर्सेस होंगी वो पूरे आबना पर कंप्लीट कंट्रोल रख सकती हैं। ये जजीरा आम तौर पे साल भर में सयाहों से भरा होता है। ये जो एरिया है जहाँ हम खड़े हैं इसको रेड बीच कहते हैं। आज लेकिन इस जंग की वजह से जो अमेरिका और ईरान के माबैन चल रही है, ये एरिया फ़िलहाल सयाहों से खाली है। नाज़रीन को ताज़ा सूरत हाल से आगाही के लिए जियो न्यूज़ की आबनाए होर्मुज़ से कवरेज। आबनाए होर्मुज़ दुनिया भर में पेट्रोलियम मसनूआत की तरसील के लिए इंतहाई अहम है। अमरीका और ईरान के दरमियान तनाज़े की अहम वजह भी आबनाए होर्मुज़ ही है। आबनाए होर्मुज़ को ईरान और ओमान मुश्तरका तौर पर कंट्रोल करते हैं। अमेरिका में आर्जी मुलाजमत का H-1B वीज़ा लेने में भारतीय शहरियों ने फ्रॉड के रिकॉर्ड कायम कर दिए। अमेरिकी टीवी के मुताबिक 2015 से अब तक 70 लाख H-1B वीज़ा प्रोसेस किए गए, जिनमें 70% भारतीय शहरियों के थे। रिपोर्ट में कहा गया कि भारत से वीज़े की दरख्वास्त देने वाले 80 से 90% अफराद या तो जाली दस्तावेज़ के हामिल थे या मुलाजमत के अहल ही नहीं थे। इंकशाफ किया गया कि भारत में कई यूनिवर्सिटीज़ जाली डिग्रियों के धंधे में मुलव्विस हैं। एक यूनिवर्सिटी ऐसी भी है जिसने कम से कम 36,000 जाली डिग्रियां जारी की। H-1B वीज़ा ऐसे गैर मुल्कियों को दिया जाता है जिन्हें अमरीकी कंपनियां मखसूस शोबों में आर्जी तौर पर अपने पास मुलाजमत देना चाहती हैं। इन्होंने आगे नशे के अंदर हम लोगों ने इनको बोला भैया जुआ सट्टा बंद कराएंगे आपका। इन्होंने बोला आपके बच्चे मार दूंगा मैं। आज इसने ये वो कर दिखाया हमारे को। मेरा बच्चा जवान मेरा बच्चा मार दिया इसने। कराची के इलाके मूसा कॉलोनी में फायरिंग से एक नौजवान जाम बहक, दूसरा शदीद जख्मी हो गया। लवाहिकीन का अस्पताल के बाहर वाक़े के खिलाफ एहतजाज, मुल्जिमान की गिरफ्तारी का मुतालबा। इसराइल अमरीका ईरान मुज़ाकरात की इंतहाई जारहाना अंदाज से जासूसी कर रहा है। अमरीकी अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक पेंटागन ने इसराइल की जानिब से जासूसी के खदशात को इंतहाई सतह तक बढ़ा दिया। अमरीकी एहलकारों के हवाले से अखबार का दावा है कि अमरीका और इसराइल एक दूसरे की जासूसी करते हैं, जिसे बर्दाश्त भी किया जाता है, मगर अमरीका ईरान मुज़ाकरात के हवाले से जिस कदर जासूसी की जा रही है वो तमाम हदें पार कर चुकी है। अमेरिकी वीज़े मिलने के बाद ईरान की फुटबॉल टीम के खिलाड़ियों और स्टाफ की फुटबॉल वर्ल्ड कप में शिरकत के लिए तुर्की के शहर अंतालिया से मैक्सिको के बेस कैंप रवानगी। खिलाड़ियों को कुरान पाक के साय में रुखसत किया गया। मेगा इवेंट में ईरान की टीम अपने मैचेस अमेरिका में खेलेगी। ग्रुप जी में शामिल ईरानी टीम 15, 21 और 26 जून को न्यूजीलैंड, बेल्जियम और मिस्र के खिलाफ मैदान में उतरेंगी। और लाड़काना में आंधी से मुतासरा लाइनों और पोलों की मरम्मत ना हो सकी। एक हफ्ते बाद भी जिले भर में बिजली का बहरान बरकरार। सेप्को का दावा है कि तमाम ग्रिड स्टेशन फाल कर दिए गए हैं। सिंगल सर्किट लाइनों की तकमील का काम जारी है।